ईरान के जेल में बंद एक महिला जिसकी आवाज से तेहरान की सत्ता कांपती है, जिसे दुनिया ने नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा, उसे अपनी ही सरकार ने एक बार फिर सलाखों के पीछे रहने का फरमान सुना दिया है। महसा अमीनी की मौत के बाद जब ईरान की सड़कों पर महिलाओं की आजादी की जंग छिड़ी तो सलाखों के पीछे से उस चिंगारी को हवा देने वाली यही महिला थी। नाम है नरगिस मोहम्मदी। भूख हड़ताल पर बैठी ईरान की सायरन लेडी को अब 7 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। नरगिस मोहम्मदी की सजा पर दुनिया भर में बहस छिड़ गई कि क्या खामनी सरकार को चुनौती देने पर ईरानी महिलाओं की आवाज को कुचल दिया जाएगा। साल 2022 की बात है जब पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत हुई। उस घटना ने पूरे ईरान को आग के हवाले कर दिया था। नरगिस मोहम्मदी उस वक्त भी जेल में थी। इस आंदोलन की सबसे मुखर समर्थक बनकर उभरी। उन्होंने जेल के अंदर से ही प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, नारे लगाए और महिला जीवन स्वतंत्रता के संदेश को दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने साफ कहा था कि महसा की मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत है और न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर में ये हेडलाइंस बनी थी। उनके इसी समर्थन ने उन्हें ईरान सरकार की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बना दिया। अब खामनेई सरकार ने उनसे बदला लेने के लिए एक नई चाल चली है। मशहद की रिवोल्यूशनरी कोर्ट ने नरगिस को शनिवार को एक नई सजा सुनाई। आरोप लगाया साजिश, मिलीभगत और प्रोपेगेंडा का। उन्हें 6 साल की सजा साजिश के लिए और 1.5 साल की सजा सरकार के खिलाफ बोलने के लिए दी गई है। साथ ही 2 साल की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। हैरानी की बात यह है कि नरगिस 2 फरवरी से भूख हड़ताल पर है। उन्हें दिसंबर में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के सम्मान समारोह से गिरफ्तार किया गया था। ये सजा तब आई है जब ईरान एक तरफ अमेरिका से युद्ध टालने के लिए बातचीत की टेबल पर है और दूसरी तरफ अपने ही घर में निहत्थी महिलाओं को सजा सुना रहा है। 53 साल की इंजीनियर और लेखिका नरगिस मोहम्मदी ईरान में कोई साधारण नाम नहीं है। वो सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की उपाध्यक्ष है। साल 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था, लेकिन वो खुद इसे लेने नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि वो जेल में बंद थी। उनके बच्चों ने जब ओस्लो में अपनी माँ का भाषण पढ़ा तो सुनने वालों की आंखें नम थी। नरगिस ने अपने जीवन के पिछले 10 साल जेल में ही बिताए हैं। कई दशकों से जेल के अंदर है। 13 बार गिरफ्तार किया जा चुका है उन्हें और 5 बार दोषी ठहराया जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी खामनेई उनका हौसला नहीं तोड़ पाए। वो अब भी ईरानी महिलाओं के लिए लड़ रही हैं। आखिर खामनेई सरकार नरगिस से इतनी डरती क्यों है? क्योंकि नरगिस ईरान के 2 सबसे सख्त कानूनों के खिलाफ खड़ी है, उसके लिए लड़ रही है। पहला, अनिवार्य हिजाब कानून और दूसरा, सरेआम दी जाने वाली मौत की सजा। जब ईरान में महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन भड़का तो नरगिस जेल के अंदर से कैदियों को एकजुट कर रही थी। वो जेल की कालकोठरियों से चिट्ठियां लिखती थी और वो चिट्ठियां दुनिया तक पहुंचती थी। विरोध प्रदर्शन करती है जेल में बैठे बैठे और दुनिया को बताती है कि ईरान की जेलों के अंदर महिलाओं की स्थिति कितनी बदतर है। और जब महिलाएं अपने ऊपर आती है तो फिर वो जेल में बैठे बैठे भी दुनिया को मैसेज दे सकती है। ये वक्त ईरान के लिए नाजुक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बीच ईरान बातचीत का रास्ता ढूंढ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री कहते हैं कि उनकी ताकत बड़ी ताकतों को ना कहने में है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आप एक महिला से डर रहे हैं, वो भी एक ऐसी महिला जो जेल में पहले से कैद है। नरगिस जेल में बैठे बैठे ईरान के लोगों को संदेश भेज रही है। जीत आसान नहीं है, लेकिन निश्चित जरूर है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।